नमस्कार दोस्तों, एक पुस्तक सिर्फ कागज़ और उस पर हुई छपाई या उसकी जिल्दबंदी तक ही उसका अस्तित्व सीमित नहीं है। पुस्तक बहुत कुछ बयान करती है, उसकी अपनी एक कहानी होती है और अगर उसके साथ आपका कुछ संवाद स्थापित हो सके पुस्तक के साथ, तो आपको लगेगा कि पुस्तकें जो हैं ये जीती जागती तस्वीरें हैं अपने समय की, अपने कालखंड की, अपने लेखकों की। समझना हो तो ये बात बड़ी आसान है, समझ आ जाती है। ना समझना चाहें तो आपके सामने व्यक्ति या पुस्तकें या नदियाँ किसी मानव की शक्ल में भी आ जाएं तो आप कहेंगे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये जिस पुस्तक का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसका ये पुस्तक 1902 में छपी थी। 1902 में कितना उसमें प्रकाशन की दुनिया में या मुद्रण की दुनिया में कितना विकास हुआ था और कितनी बातें कहे जाने की या प्रकाशित किए जाने की गुंजाइश थी, संभावनाएं क्या थी, ये उसी चीज़ को ये अभिव्यक्त करती है कि वह काल जब हमारा मुद्रणालय भी बहुत सीमित साधनों से सजा हुआ था और हमारे जो प्रकाशन हैं वो तो बिल्कुल ही एक प्राइमरी सी स्थिति में थे। क्योंकि पुस्तक का विषय ऐसा है कि अगर कोई ये मानते कि अंग्रेज़ी की कोई बहुत दुर्लभ पुस्तक है तो शायद हो जाता कि इसको ऑक्सफोर्ड प्रेस ने वहाँ से छपवा लिया होगा। लेकिन ये पुस्तक जो है मित्रों, जो मैं जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ, ये 1902 में लाहौर से प्रकाशित हुई थी और पुस्तक का नाम था भगवान श्री कृष्ण और उनकी तालीम। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे आप फिर हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि उनकी लिखी हुई चीज़ का हमें पता ही ना हो। लेकिन इसके लेखक के रूप में जिनका नाम है वो स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखी, उर्दू में लिखी और उसका ज़िक्र तक हम भूल चले हैं। ये बात बड़ी अद्भुत सी लगती है और ये पुस्तक किसी भारतीय प्रकाशक के पास नहीं है। ये पाकिस्तान का एक व्यक्ति है जिसे पुरानी चीज़ों को एकत्र करने का बड़ा शौक़ है, दीवानगी है, जनून है आप कह सकते हैं। नाम है आदिल अज़ीज़। तो ये आदिल अज़ीज़ के ख़ज़ाने में ये पुस्तक भी मौजूद है, जिसे अब तक दोबारा क्यों नहीं प्रकाशित किया जा सका, ये बात बड़ी आश्चर्य वाली है। 1902 में जब भारत का स्वाधीनता संग्राम पहले से दूसरे चरण में प्रवेश अभी कर रहा था, तो ये उस काल में ऐसी पुस्तक आई और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा और पुस्तक भी एक विद्रोही नेता द्वारा रची गई। ये सारी बातें ना बड़े प्रश्नों को, ढेरों प्रश्नों को जन्म देती हैं, लेकिन ये सारी बातें तथ्य हैं और तथ्यता ना होती तो इसके प्रकाशन की प्रति जो है दुर्लभ, वो आदिल अज़ीज़ के संग्रहालय में ना होती और उसके संग्रहालय में ऐसी किताबों, ऐसी पांडुलिपियों उनकी भरमार है। और लाहौर के एक जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का भी एक अपना संग्रहालय है। उस संग्रहालय में अब भी संस्कृत की और भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में उर्दू में प्रकाशित पुस्तकों और पांडुलिपियों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला बिखरी पड़ी है। लेकिन हमारे भारतीय उच्चायोग ने या हमारे जो लोग, जो लेखक या जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं, किसी ने कोई रुचि उनमें नहीं ली। अब ये अभी रुचि क्यों नहीं है हमारी पीढ़ियों में और हमारे रक्त में ये क्यों नहीं है, हमारे डीएनए में ये बातें क्यों नहीं प्रवेश कर पाई, इनका उत्तर तो कोई शोधार्थी दे सकता है। अब हम किसी भारतीय का वो कार्बन डेटिंग तो कराने से रहे चीज़ों की, वो तो पॉसिबल नहीं है संभावना। जीते जाते लोग हैं और जीते जाते लोगों की मनोवृत्ति और मानसिकता या चिंतन की शक्ति जो है, इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। और मित्र, मेरा आग्रह है ऐसी बातों पर ध्यान दीजिए। ये हमारा विरासत का मसला है, ये बताता है कि हमारा अतीत क्या था और कितना स्वर्णिम था। शुक्रिया।